हेलो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और आप लोगों का प्रिपरेशन बहुत बेहतर ढंग से चल रहा होगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आप लोगों के लिए केवीएस, पीआरटी और सीटेट पेपर 2 के लिए मैथ से वैसे प्रश्नों को लेकर के आता हूँ जो कि बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना विलंब किए हुए इधर उधर की बातें न करते हुए हम लोग प्रश्नों की ओर चलते हैं। अब देखिए, जैसे ये आपका प्रश्न है, इसे आप 1 मिनट में बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं मैं इसे आपको बताऊंगा। इससे पहले ऐसे ही वीडियो आपको 2 बन चुके हैं, उनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहां से आप उस वीडियो को भी चाहें तो देख सकते हैं। चलिए इस प्रश्न की ओर। प्रश्न कह क्या रहा है? प्रश्न कह रहा है कि ये है, ये है, ये है, इनको अवरोही क्रम इनमें से कौन सा है उसको आपको बताना है। अवरोही अर्थात घटते क्रम, घटते क्रम अर्थात सबसे बड़ा सबसे पहले और सबसे छोटा सबसे अंत में लिखा जाता है अवरोही क्रम में। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है, यहाँ पे देखिए ये संख्याएं हैं आपको दी हुई है, इनका कुछ नहीं करना है। सबसे पहले इनका आपको अंतर निकालना है। तो अंतर निकालिएगा तो क्या आएगा? 5 आएगा। उस तरह से इसका अंतर निकालिएगा तो क्या आएगा? ये भी आपको 5 आएगा। इसका अंतर निकालिएगा तो 3 आएगा और इसका अंतर निकालिएगा तो 5 आएगा। अब कुछ नहीं करना है, जितना अंतर है उनका आप एलसीएम लीजिए। तो इन संख्याओं का एलसीएम लीजिएगा तो कितना आएगा? 15 आएगा। अब जो आपका एलसीएम है ना, एलसीएम में इन संख्या जो अंतर है ना उसमें भाग दीजिए। तो भाग दीजिएगा तो 5 से भाग दिया 3 बार में जाएगा और 3 को इसमें क्या जो आएगा उसको इसमें गुणा करा देना है। यहाँ पर भाग दीजिएगा तो क्या आएगा? 3 आएगा और इसके ऊपर वाले में अंश में क्या करा देना है? आपको गुणा करा देना है। उसी तरह से यहाँ पर 3 है, भाग दीजिए तो 5 आएगा और यहाँ पर आपको 5 से गुणा करा देना है और यहाँ पर आपका पुनः भाग दीजिएगा तो 3 आएगा, यहाँ पर 3 से गुणा करा देना है। बस आपको इतना ही काम करना है। इसके बाद आप तो आसानी से बता सकते हैं कौन बड़ा है कौन छोटा है। कैसे बताइएगा? ध्यान दीजिए, इनको आप गुणा कराइए। 44 में 3 से आप यदि गुणा कराते हैं तो कितना आएगा? 4 3 12, 4 3 12, 1 13, ये 132 हो गई। इससे गुणा कराइएगा तो कितना आएगा? 99 में आ गया। इससे गुणा कराइएगा तो कितना आएगा? 110 आएगा। अब इससे गुणा कराइएगा तो 4 3 12, 3 दूना के 6, 1 7 72 आएगा। तो जिसका अंश, ये क्या आ रहे हैं? आपको अंश आ रहे हैं, ये सभी क्या है? उस संख्या के अंश आ रहे हैं। तो जिसका अंश जितना बड़ा होगा वो उतना ही बड़ा संख्या होगी। ऐसा करने पर जिसका अंश जितना ही बड़ा होगा वो उतनी ही बड़ी संख्या होगी। तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो गई? ये हो गई। ये 1 नंबर पे हो गया। ये वाली संख्या क्या हो जाएगी? 2 नंबर पे हो जाएगी। ये वाली संख्या 3 नंबर पे हो जाएगी। ये वाली संख्या 4 नंबर पे हो जाएगी। अर्थात ये वाली संख्या आपका 1 नंबर पे हो गई। आपको ये वाली संख्या जो तीसरी नंबर पर है वो आपको 2 नंबर की हो गई। ये आपकी 3 नंबर की हो गई और ये आपकी क्या आ गई? 4 नंबर की हो गई। तो आप आसानी से अब बता सकते हैं कि कौन इसमें है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये 44/49 1 नंबर पर है, यहाँ पर हो गया। अब देखिए दूसरा नंबर पर आपको कौन है? 22/25, तो ये आपको है, यहाँ आ गया। तीसरा नंबर पर 33/38 यहाँ पर है, तो यही इसका ऑप्शन है। यहाँ पर आपको लिखना है अवरोही क्रम। अवरोही क्रम अर्थात क्या होता है? सबसे बड़ा सबसे पहले होता है और जो सबसे लास्ट में होता है वो सबसे छोटा होता है। और आरोही क्रम होता है सबसे छोटा सबसे पहले होता है और जो सबसे लास्ट में होता है वो सबसे बड़ा होता है। लेकिन यहाँ पर अवरोही पूछ रहा है तो सबसे बड़ा सबसे पहले, सबसे छोटा सबसे लास्ट में होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि ये आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए ये आपका प्रश्न है। ऐसा प्रश्न भी आपको निश्चित है कि ये पूछा ही जाता है। सीटेट में तो निश्चित है कि पूछा जाता है, आपको केवीएस में भी पूछा जाता है। यहाँ पर कह रहा है कि ये आपको दी हुई संख्या है और यहाँ पर कह रहा है कि एक्स वाई जेड का महत्तम समापवर्तक क्या होगा अर्थात एचसीएफ क्या होगा। यहाँ से आपसे पूछ रहा है कि एचसीएफ इसका क्या होगा। तो जब भी आपको एचसीएफ निकालना हो, जब भी आपको एचसीएफ निकालना हो तो उसका लोअर पावर लेंगे। क्या लेंगे आप? लोअर पावर। लोअर पावर जो होगा उसको लेंगे। यदि आपको यहीं पे एलसीएम निकालना हो, एलसीएम निकालना हो तो उस स्थिति में आपको क्या लेना है? हायर पावर लेना है। हायर पावर आपको यहाँ पर लेना है कि हायर पावर जो होगा उसको आपको पकड़ना है। अब ध्यान दीजिए, ये आपको एक्स वाई जेड है, इनमें लोअर पावर। यदि हम एचसीएफ की बात करें तो लोअर पावर लेंगे और यहाँ पर पूछ भी रहा है कि एचसीएफ ही बताइए, तो लोअर पावर आप यहाँ पर लेंगे। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? एचसीएफ क्या हो जाएगा? लोअर पावर। तो 2, इसमें 2 में पहले हम लोग देखेंगे तो 2 का सबसे लोअर पावर क्या है? 2 की पावर 2 है। 3 में देखेंगे तो 3 में सबसे लोअर पावर क्या है? 3 के पावर 2 है। 5 में देखेंगे तो इसमें सबसे लोअर पावर 5 के पावर 2 है और 7 में देखेंगे तो लोअर पावर क्या है? 7 के पावर 3। अर्थात एचसीएफ इसका क्या हो गया? 2 के पावर 2 गुना 3 के पावर 2 गुना 5 के पावर 2 गुना 7 के पावर 3। आशा है कि इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। अब ध्यान दीजिए, इसे कीजिएगा तो 4 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, 25 चौके 100, 3 के 9 अर्थात 900। 900 अर्थात कह सकते हैं हम लोग 30 का पावर 2 लिख सकते हैं और गुना 7 के पावर 3 लिख सकते हैं।
ऑप्शन लिखिए, ऑप्शन नंबर 4 इसका, ऑप्शन नंबर 4 नहीं बल्कि ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। आशा है कि ये भी आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। तो जब भी आपको ऐसे प्रश्न दे तो आपको जो सबसे लोअर पावर होगा वो HCF होगा, और जो सबसे हाईयर पावर, यहीं पे यदि हम कहते हैं कि इसका एलसीएम बताइए तो एलसीएम भी आप आसानी से बता सकते हैं। इसका हाईयर पावर हम लोग देखेंगे तो हाईयर पावर 2 का क्या है, 2 की पावर 4 है, ठीक है। उसी तरह से हम लोग 3 का देखेंगे हाईयर पावर, तो 3 का पावर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। उसी तरह से हम आगे इसमें 5 का देखेंगे तो 5 का हाईयर पावर क्या है, 5 है, 4 है, ठीक है। और उसी तरह से यहाँ पर 7 का देखेंगे तो 7 का हाईयर पावर क्या है आपका, 5 है। ये इसका क्या हो गया, एलसीएम हो गया। तो आशा है कि ये आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इस तरह के बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं आपको प्रश्न आज कराने वाला हूं, तो कहीं छोड़कर जाइएगा नहीं, बने रहिएगा अभी। अब देखिए ये आपका प्रश्न, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये आपको सीटेट और आपको केवीएस निश्चित है कि आपको पूछता ही है। ध्यान दीजिए, ये प्रश्न क्या कर रहा है कि ये संख्या है 72 से विभाज्य है, तो 2x प्लस वाई का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पर आपसे पूछ रहा है। तो ध्यान दीजिए यह संख्या क्या है, 1 3 4 x 5 8 y है, और ये कह रहा है कि ये 72 से क्या है, विभाज्य है। 72 से क्या है, विभाज्य है। तो ये जब संख्या 72 से विभाज्य है तो ये किससे किससे विभाज्य है, ध्यान दीजिए, ये आपको 9 से भी विभाज्य है और 8 से भी विभाज्य है, तभी ये 72 से विभाज्य होगी। तो यहाँ अब 8 का विभाज्यता चेक करेंगे कि 8 से ये संख्या विभाज्य है कि नहीं, ठीक है। यहाँ आप 8 से चेक करेंगे तो 8 से विभाज्यता का क्या रूल कहता है, 8 से विभाज्यता का रूल कहता है कि यदि इसके जो अंत के 3 डिजिट हैं वो 8 से विभाज्य है तो ये पूरी की पूरी संख्या 8 से विभाज्य होगी। तो इसमें हम लोग 8 से भाग देंगे, 8 से भाग देंगे तो यहाँ y क्या निकल के आएगा, यहाँ पर आप इसे भाग दीजिए, तो 8 7 56, तो यहाँ 2 हुआ, तो y के जगह पर क्या होगा कि यह 8 से विभाज्य हो जाएगा। तो यदि y के जगह पर 4 होता है तो 2 और 4 24 हो जाएगा, 38 के 24 से 3 बार में कट जाएगा, अर्थात यहाँ से आपको निकल करके आया कि y का वैल्यू आपका 4 हो गया। अब चलिए हम लोग निकालेंगे x का मान। x का मान कैसे निकालेंगे, अब ध्यान दीजिए, 8 का तो चेक हम कर ही लिए, अब 9 की बारी है। अब 9 की विभाज्यता क्या कहती है, 9 की विभाज्यता यह कहती है कि यदि इनके सभी अंकों का योग 9 से विभाज्य है तो वह संख्या भी 9 से विभाज्य है। तो यहाँ पे ये संख्याएं दी हुई है, इनका योग हम लोग करेंगे, इनका योग करेंगे तो 1 प्लस 3 प्लस 4 प्लस x हो जाएगा, और प्लस आपका 5 है, और प्लस आपका 8 हो जाएगा, और y का वैल्यू तो आप निकाल चुके हैं कि ये क्या आ गया, आपको 4 आ गया। इसको आप जोड़िए, देखिए ध्यान से, ये 4 4 8 8 8 16 16 4 20 5 25 हो गया। ये क्या होगी संख्या 25 और प्लस x। अब इस x के जगह पर क्या रखें, इस x के जगह पर क्या रखें कि वो 9 से क्या हो जाए, विभाज्य हो जाए। इस x के जगह पर क्या रखें कि 9 से विभाज्य हो जाए। तो आप बताइए इस x के जगह पर क्या रखेंगे, यदि हम इस x के जगह पर 2 रख दें, x के जगह पर 2 रख दें तो ये संख्या क्या हो जाएगी, 27 हो जाएगी, और 27 हो जाएगी तो क्या हो जाएगी, 9 से विभाज्य हो जाएगी। अर्थात x का वैल्यू निकल करके आ गया 2 और y का वैल्यू निकल करके आ गया आपका 4। और यहीं पर आपको पूछ रहा है कि 2x प्लस y क्या होगा, तो 2 गुना x की वैल्यू कितना आ गई, 2 आ गई, और प्लस y की वैल्यू कितना आ गई, 4 आ गई, अर्थात ये क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। जो पूछ रहा है 8, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4, और वही उसका सही आंसर हो जाएगा। आशा है कि ये भी आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। ऐसे ही प्रश्नों के लिए अभी बने रहिएगा, अभी कहीं जाइएगा नहीं, अभी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपको आने वाले हैं। अब देखिए ये आपका प्रश्न, ये भी आपको बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कह रहा है कि उस कोण की माप जिसके संपूरक कोण की माप उसके पूरक कोण के माप का 4 गुना है। तो मान लीजिए कि वह कोण जो उस कोण की माप का है वो x है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रश्न में कह रहा है जिसके संपूरक कोण की माप, यदि हम x की बात करें तो x का संपूरक कोण क्या होगा, 180 माइनस x क्या होगा, ये x का क्या होगा, संपूरक कोण होगा। ये आपका संपूरक हो गया, ठीक है। अब आगे देखिए प्रश्न में कह रहा है कि संपूरक कोण का माप के 4 गुना के बराबर है। ध्यान दीजिए, जिसके संपूरक कोण की माप, जो संपूरक कोण की माप है ना, इसके पूरक कोण की, यदि हम इसके पूरक कोण की बात करें, पूरक कोण, तो पूरक कोण क्या हो जाएगा, 90 माइनस x होगा। अर्थात जो 90 माइनस x है ना, ये आपका जो संपूरक है ये क्या है, इसके 4 गुना है, 4 गुना अर्थात 4 इंटू 90 माइनस x हो जाएगा। ध्यान दीजिए, यहाँ प्रश्न पुनः पढ़कर देख लीजिए, जिसके संपूरक कोण की माप उसके पूरक कोण माप के 4 गुना है। यहाँ पर जो उसका संपूरक कोण है ना, इस कोण का 4 गुना है, तो बराबर कब होगा, जब 4 से गुणा करेंगे, सीधा सीधा बात है। अब यहाँ पर कह रहा है कि निम्न में से, यहाँ पर आगे कह रहा है कि 4 गुना है, तो यहाँ पे जो x का मान है आपको ज्ञात करना है, अर्थात उस कोण का मान आपको ज्ञात करना है। तो बस इसे कैलकुलेट कर लीजिए, आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा। ध्यान दीजिए, ये आपका हो गया 180 माइनस x बराबर बचो के 36, और यहाँ पे हो जाएगा 4x।
अब देखिए ये x चला जाएगा उधर या फिर इसको लेकर के चले आइए इधर, तो ये हो जाएगा आपका 3x, 360 में से 180 घट जाएगा, ये हो जाएगा 180, इसे आप कैंसिल कर दीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा 60, अर्थात जो x वाला कोण है वह कोण कितना डिग्री का है, 60 डिग्री का है। तो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। आशा है कि ये भी आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए ये आपका प्रश्न कह रहा है कि कोई भी त्रिभुज है, यहाँ पर कोई त्रिभुज है और यहाँ पर दिया हुआ है उनके कोणों का माप, और यहाँ पर कुछ पूछ रहा है कि त्रिभुज अवश्य ही होगा, कौन सा त्रिभुज होगा इसमें ये पूछ रहा है। ध्यान दीजिए इसका एक कोण दिया है आपका x डिग्री, यहाँ पर दूसरा दिया है 3x प्लस 20, 3x प्लस 20 और तीसरा दिया हुआ 6। तो आप जानते हैं कि कोई भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है, अर्थात x प्लस 6x प्लस 3x प्लस 20, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसे जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, 180 डिग्री के बराबर होगा ही। तो अब इसे जोड़ लीजिए, यहाँ पे इसे जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 7 3 9 1 10x आ जाएगा, और बराबर ये 20 इधर जाकर घट जाएगा तो क्या आ जाएगा 160 आ जाएगा। यहाँ से कैंसिल हो गया, अर्थात x की वैल्यू यहाँ से आपको क्या निकल करके आई 16 डिग्री। तो यहाँ से आपको पूछ क्या रहा है, यह त्रिभुज कैसा होगा, तो यहाँ x का वैल्यू पुट कीजिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा, x का वैल्यू 16 पुट कीजिएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 96 डिग्री हो जाएगा, यहाँ पर 16 डिग्री हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, यहाँ पर 16 या 48 और 20 आपका हो जाएगा 68, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 68 डिग्री। तो यहाँ पर कह रहा है कि यह त्रिभुज कैसा होगा, ध्यान दीजिए यहाँ पर पूछ रहा है कि यह त्रिभुज कैसा होगा, क्या यह समद्विबाहु त्रिभुज है, क्या इसके दो कोण बराबर है, दो कोण बराबर होंगे तो समद्विबाहु होता, नहीं है तो नहीं होगा। आगे देखिए अधिक कोण त्रिभुज है, हाँ अधिक कोण त्रिभुज है, क्योंकि एक कोण 90 डिग्री से अधिक है, जब भी एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो जाए तो त्रिभुज क्या हो जाता है, अधिक कोण त्रिभुज होता है। आगे कह रहा है कि निम्न कोण त्रिभुज है, नहीं निम्न कोण त्रिभुज नहीं है। आगे कह रहा है समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज भी नहीं है। तो आशा है कि ये भी आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, अभी बने रहिएगा, अभी बहुत ही आपको महत्वपूर्ण प्रश्न आने वाले हैं। अब देखिए ये आपका प्रश्न है, कह रहा है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी और डीईएफ, ध्यान दीजिए यहाँ पर दो त्रिभुज है, यहाँ पर दो त्रिभुज है एबीसी और यहाँ पर ये है डीईएफ। ध्यान दीजिए ये ए हो गया, ये बी हो गया, और ये सी हो गया, ये डी हो गया, ये ई हो गया, और यहाँ पर ये एफ हो गया। आगे देखिए कह रहा है कि कोण सी बराबर कोण एफ, जो ये कोण सी है ना वो कोण एफ के बराबर है, और आगे कह रहा है कि एसी बराबर डी एफ, जो यहाँ पर एसी है वो डी एफ के बराबर है, अर्थात जो ये भुजा है ना इस भुजा के बराबर है, अर्थात ये भुजा आपस में बराबर है। आगे कह रहा है कि बीसी ईएफ के बराबर है, जो बीसी है वो ईएफ के बराबर है, अर्थात ये भुजा और ये भुजा आपस में क्या है, बराबर है। तो आगे कह रहा है कि AB इज इक्वल टू 2x माइनस 1, जो AB है ना, ये जो AB है 2x माइनस 1 है, और जो DE है वो 5x माइनस 4 है, जो DE है वो आपका यहाँ पर 5x माइनस 4 है। तो यहाँ पर x का मान क्या होगा ये आपको पूछ रहा है। ध्यान दीजिए यहाँ पर ये भुजा है, ये कोण है, और ये भुजा है, ये भुजा इस भुजा के बराबर, ये कोण इस कोण के बराबर, ये भुजा इस भुजा के बराबर है। तो ये क्या होंगे दोनों त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंस होंगे, अर्थात ये आपको क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे, ठीक है। ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होंगे, किस नियम से, तो एस साइड एंगल साइड नियम से, एस से क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। जब त्रिभुज दोनों सर्वांगसम हो जाएंगे, ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर, तो ये भुजा भी इसके बराबर क्या होगी, सब आपस में बराबर होंगे, अर्थात 2x माइनस 1 बराबर हो जाएगा 5x माइनस 4 के। आशा है कि इतनी बात आपको समझ में आ रही है। अब इसे आप कैलकुलेट कर लीजिए, 2x को उधर लेकर जाइए, इसको इधर लेकर जाइएगा, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 1, और उसमें से उसको घटाइएगा तो ये हो जाएगा आपको 3x, अर्थात 3x बराबर क्या निकल करके आया, 3 निकल करके आया था, x की वैल्यू क्या निकल करके आ गई, यहाँ पर 1 आ गई। ऑप्शन देखिए कौन सा है x का मान, ऑप्शन नंबर 2 है, और यही इसका सही आंसर है। आशा है कि ये भी बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए ये आपका प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, इसे ध्यान से देखिए। कह रहा है कि किसी त्रिभुज की एक भुजा 5 सेंटीमीटर है, दूसरी 10 सेंटीमीटर है। यहाँ पर कोई त्रिभुज है, ठीक है, ये त्रिभुज है, इसकी मान लीजिए भुजा ए है, ये इसकी बी है, और ये इसकी सी है। यहाँ पर कह रहा है कि ये 5 सेंटीमीटर है मान लीजिए, और यहाँ पे कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर है, और जो यहाँ पर आगे कह रहा है कि और इसका परिमाप p सेंटीमीटर है, जो इसका परिमाप है ना वो आपका p सेंटीमीटर है, जहाँ p एक पूर्णांक है, p के न्यूनतम और अधिकतम संभव मान क्या होंगे ये आपको बताना है। तो आप जानते हैं एक बात कि कोई भी त्रिभुज होता है, दुनिया का कोई भी त्रिभुज होता है,
उसकी दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से क्या होती है, बड़ी होती है। ये क्या है, एकदम इसकी प्रॉपर्टी है कि हमेशा क्या होगा, त्रिभुज तभी बनेगा जब दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ी होगी। यहाँ पर आपको दो भुजाएं दे दिया गया है, दो भुजाएं क्या हुआ है, आपको दे दिया गया है, और ये कह रहा है कि आपको जो इसका पेरीमीटर है, आपकी पी का मान यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपसे पूछ रहा है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जो पी है ना, उसके लिए यहाँ पर ये आपका भुजाएं हैं क्या, 5 हैं और 10 हैं, ये भुजाएं हैं दो, ठीक है। अब यहाँ पर आपको तीसरी भुजा क्या होगी, इसी पर आपको बात करनी है कि तीसरी भुजा क्या होगी, तभी आपको पेरीमीटर पता चलेगा। अब तीसरी भुजा के बारे में बात यदि हम करें तो तीसरी भुजा क्या हो सकती है, यदि हम यहाँ पर ध्यान दीजिए, यदि हम यहाँ मान लीजिए कि हम 4 रखते हैं, तो क्या संभव है कि ये तीसरी भुजा 4 हो, संभव है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, हमने अभी बताया कि दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ी होती है। यदि इस त्रिभुज की एक भुजा 4 हो जाए तो 5 4 9 हो जाए तो 10 से क्या हो, बड़ा हो रहा है, छोटा हो रहा है, तो 4 कभी भी नहीं हो सकता। उस तरह से 5 भी नहीं हो सकता, क्योंकि बराबर हो जाएगा दो भुजाओं का योग यहाँ पर। इसलिए सबसे छोटा यदि हम मान कहें, सबसे छोटा यदि भुजा की मान कहें, ये मिनिमम मान है, इसका जो मिनिमम है ना, ये आपका 6 है, ठीक है। अब हम 6 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 6 5 11, जो कि 10 से बड़ा हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 6 और 10 और 6 जोड़ेंगे तो 5 से क्या हो जाएगा, हमेशा बड़ा होगा। अर्थात किसी भी त्रिभुज की दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होनी चाहिए, तभी त्रिभुज का निर्माण हो पाएगा। उसी तरह से यदि हम यहाँ पर जो उसकी एक भुजा जो गैप है, उसकी यदि हम बात करें आगे कि उसका जो है मैक्सिमम मान क्या होगा, यदि हम मैक्सिमम बात करें कि वो मैक्सिमम कितना होगा, तो उस पर थोड़ा सा विचार कीजिए। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, यदि हम यहाँ पर इसकी भुजा 14 रखते हैं, ध्यान दीजिए यहाँ पे यदि हम 14 रखते हैं, इसको फिलहाल तो कैंसिल हो जाएगा, इसके लिए अभी बात नहीं करना है, अब उसके लिए हम बात कर रहे हैं। तो 14 हो जाएगा, तो क्या यह 14 संभव है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, इसको और इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 15 आएगा। ध्यान दीजिए यहाँ पे 10 है और यहाँ पर 5, इसको जोड़िएगा तो 15 आएगा। तो यहाँ पर जब दो भुजाओं का योग क्या आ जा रहा है, 15 आ जा रहा है, अर्थात तीसरी से क्या हो रहा है, बड़ा हो जा रहा है, तीसरी से क्या हो जा रहा है, बड़ा हो जा रहा है, तब ये क्या है, संभव है। लेकिन वहीं पे यदि हम 15 या 16 रख देते तो उस स्थिति में क्या हो जाता, वो खुद इनके योग से बड़ा हो जाता, एक सिंगल भुजा। जब एक सिंगल भुजा बड़ा हो जाता तो त्रिभुज बन ही नहीं पाता। अर्थात यहाँ पर जो यहाँ पर इसकी भुजाएं हैं वो मिनिमम आपको 6 होगी और मैक्सिमम कितनी होगी, 14 होगी, 14 से बड़ी नहीं हो सकती है। तो यहाँ पर अब उसी से आपको पी मिनिमम और मैक्सिमम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर जो इसका पेरीमीटर जो है, यहाँ पर मिनिमम यदि हम पी निकालें तो मिनिमम पी क्या होगा, मिनिमम भुजा वाला से जो बनेगा त्रिभुज वही आपको मिनिमम होगा। तो यहाँ पर इसको आप जोड़िएगा तो कितना आएगा, 21 आएगा। तो मिनिमम पी का मान क्या आया, 21 आया। उस तरह से मैक्सिमम की बात करें कि पी मैक्सिमम कब होगा, पी क्या होगा, मैक्सिमम कब होगा, तो जो मैक्सिमम मान रखेंगे। तो यहाँ पर क्या है, 15 है, 15 और 14 जोड़िएगा तो क्या निकलेगा, 29। अर्थात पी का जो मिनिमम मान 21 हुआ और मैक्सिमम मान 29 हुआ। तो ऑप्शन कौन सा है, यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 4 है और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। आशा है कि ये भी आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए ये आपका प्रश्न है, ये प्रश्न कह क्या रहा है, यहाँ पर दिया हुआ ये प्रश्न है और यहाँ पर इसके बराबर है, कह रहा है कि पी क्यू आर जो है वो अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पर इसका वैल्यू क्या होगा, यहाँ पर इसको ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिए ये क्या है, आपको अभाज्य संख्या है पी क्यू आर सभी। तो ये क्या है, अभाज्य संख्याओं से कटेंगी। तो यहाँ पर देखते हैं कौन किस संख्या से कटती है। तो ये देखिए 5 2 7 2 9 और 9 क्या हो जाएगी 18, अर्थात 9 से कटने वाली संख्या है। तो ये क्या होगा, 9 से विभाज्य होगा। तो इस संख्या को हम लोग 9 से शुरू कर देते हैं काटने के लिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा 27 2, इससे आप 9 से काटिएगा तो क्या हो जाएगा, 9 चौकी 36, 9 चौकी 36, 9 5 45, 9 छक्के 54। तो 9 छक्के 54 नहीं कटेगा, 5 बार में कटेगा तो 9 5 45, 7 बचा, 72 आया। तो 9 8 72 आ गया। अब यहाँ पर देखिए पुनः उतारेंगे, देख शून्य उतारना पड़ेगा, पुनः 9 8 72। अब यह किस संख्या से आएगा, 2 से आसानी से चला जाएगा। तो यहाँ पर आप इसे डायरेक्ट कीजिए, ये 8 से भी चला जाएगा, 8 से इसको लेकर के चलिए, 8 से लेकर चलिएगा तो ये क्या हो जाएगा, 8 चौके 32, 8 5 40, 8 छक्के 48, 8 7 56, 7 बार में गया, ठीक है। और यहाँ पर क्या आएगा, 2 आएगा, 0 आएगा, तो 8 गुना के 16, तो बचा कितना, 4 आया और 8 आया, तो 8 छक्के 48, 6 बार में चला गया। पुनः यह 2 से चला जाएगा, तो पुनः इसे 2 से लेकर के चलिए, 2 से लेकर जाइएगा तो ये 2 तिहाई 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 छक्के 12 और यहाँ पर 2 तिहाई 6। अब यह 2 से नहीं जाएगा, अब इसे आप 3 से लेकर के जा सकते हैं, 3 से लेकर के जाइए, 3 से लेकर के जाइएगा तो ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 का 3 हो जाएगा और 3 गुना के 6 हो जाएगा, 3 का 3 हो जाएगा। अब यह डायरेक्ट 11 से जाएगा, ठीक है।
तो ये 11 से। तो ये संख्या क्या है, ये संख्या आपकी आ गई 9 गुणा, ध्यान दीजिए यहाँ पर 9 और 3 एक ही कैटेगरी के हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 के पावर कितना लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, ठीक है ना। 9 और 3 है तो 3 के पावर 3 लिख सकते हैं। उसी तरह से 8 और 2 है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर क्या लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 के पावर 4 हो जाएगा। उसी तरह से 11 है तो 11 को हम लिख सकते हैं 11 के पावर 2 लिख सकते हैं। आशा है कि इतनी बात आपको आसानी से समझ में आ रही है। अब इसको हम लोग कंपेयर करेंगे किसका पावर कितना है। ध्यान दीजिए यहाँ 3 किसका पावर है, क्यू का, तो क्यू का वैल्यू क्या आ गया आपका 3 आ गया। उसी तरह से यदि हम यहाँ पर 4 किसका पावर है, 4 देखिए यहाँ पर आर का पावर है, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। यहाँ पर आर की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। उसी तरह से यहाँ पर देखिए 2 किसका पावर है, 2 पी का पावर है, तो पी की वैल्यू कितनी आ गई, 11 आ गई। तो आपको पी क्यू आर सब की क्या हो गई, वैल्यू आ गई, और इसी को इसमें पुट कर देना है और ये आसानी से निकल जाएगा। आशा है कि इतना काम तो आप आसानी से कर ही सकते हैं। और यदि आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। इसी तरह की वीडियो के लिए चैनल बने रहिएगा। देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में।